जय सीताराम मित्रों, मैं पंडित बलराम राय। संतान उत्पत्ति उत्पत्ति में पितृ दोष के कारण आने वाली बाधाएं और उसका निवारण। मुख्यतः जन्मपत्रिका में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और राहु के कारण निर्मित होते हैं और इन दोषों के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। कई तरह की जन्मपत्रियां आती हैं जिसमें काफी समय विवाह के बाद भी संतान उत्पत्ति नहीं होती है। मेडिकल रूप से पति पत्नी दोनों फिट होते हैं, फिर भी संतान उत्पत्ति नहीं होती। कई ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी संतान 2-3 महीने के बाद नष्ट हो जाती है और मरी हुई संतानें भी पैदा होती हैं, ऐसे ही कुछ लोग बताते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर ये मेरा वीडियो है। पहले तो प्राचीन मान्यताएं हैं कि कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो पितरों को प्रसन्न करते हैं। पहला उदाहरण के तौर पे आप विवाह करते हैं तो उसमें पितरों को आमंत्रित करते हैं, प्रसन्न करते हैं कि हे प्रभु, हे पितर, हम ये शुभ कार्य कर रहे हैं, इसमें आने वाली बाधाएं दूर हों। और उसी प्रकार गया में पिंडदान, विष्णु पुराण में कहा गया है कि यदि आपको संतान उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही है तो गया में पिंडदान करें। गया में पितरों और देवताओं का वास होता है। श्रद्धा पूर्वक आप पितरों का पिंडदान करें और उसके उपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें तो संतान उत्पत्ति में आने वाली बाधाएं खत्म होती है। यदि भौतिकवादी व्यवस्था में हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं, उदाहरण के रूप में जो हमारी परंपराएं आती हैं उनमें वैज्ञानिक कारण निहित होते हैं, लेकिन हम उनको ध्यान से देखते नहीं हैं। हम देखते हैं कि कोई भी मृत व्यक्ति के पास कंडे की आग जलाई जाती है। आपने कभी सोचा है कि उस मृत व्यक्ति के पास हम कंडे की आग क्यों जलाते हैं, क्यों लकड़ी नहीं जलाते हैं? जो हमारी परंपराएं हैं उसमें कितना वैज्ञानिक कारण है, आप उसको ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि कितना वैज्ञानिकता हमारे उन ऋषि महर्षियों द्वारा बनाए गए सिद्धांत पर है कि मरे हुए व्यक्ति के छिद्रों से विषाणु निकलते हैं और उस धुएं से सारे विषाणु मर जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि शव यात्रा के समय अजीब सी स्मेल आती है उस धुएं से, और आप यदि कोई भोजन बना करके कंडे की आग से बना रहे हैं तो उस धुएं में और उस धुएं में अंतर आ जाता है। ये है हमारी जो परंपराएं आती हैं उनमें क्या वैज्ञानिकता है, उसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में जो परंपराएं हैं वो पूरी तरह वैज्ञानिक हैं। यदि संतान उत्पत्ति में बाधाएं आ रही हैं तो एक सबसे छोटा उपाय है कि किसी गुरुवार के दिन पति पत्नी प्रातःकाल किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और तीर्थ का जल अर्पित करें। पति पत्नी 3 परिक्रमा करके पितरों से प्रार्थना करें कि हे प्रभु पितर, हमें संतान उत्पत्ति में जो बाधाएं आ रही हैं उसका निवारण करें। और ये क्रिया लगातार अमावस्या तक करें। अमावस्या के दिन छोटे बच्चों को भोज्य पदार्थ ग्रहण कराएं, बुजुर्गों को भोज्य पदार्थ ग्रहण कराएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद पितृपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्र, दीपावली, अक्षय तृतीया या किसी शुभ मुहूर्त में आप
भगवान कृष्ण के बाल्य रूप लड्डू गोपाल के उपासना करें, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें और प्रत्येक अमावस्या के दिन पति पत्नी पीपल के वृक्ष में तीर्थ का जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, 3 परिक्रमा करें और उनसे आशीर्वाद प्रदान करें, तो निश्चित ही संतान उत्पत्ति में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जय सीताराम।